नाव में पैर मत रखना। जिस किसी को भी नीलामी के लिए बोली लगानी है सब सामने खड़े रहो, और जब रोकना नहीं है तो मुंह मत खोलो। पहले मैं निकल कर तेरी बीवी क्या मेरी बोट में जो चाहे निकल निकल तेरी माँ का। एक भी मछली नहीं है। बांडिया या बांडिया बांडिया। हाँ। ये जलपरी है? नहीं जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। हाँ। ये तो लाश है। लाश है? हाँ। कौन बोलता है लाश है? लाश है? अरे इसका मुंह खोली देखो, सांस चली सांस ऐसे। सांस चली? हाँ। अब मुच्छड़ को क्या बोलूंगा मैं? ये सब मुच्छड़ को बताने की क्या जरूरत है? इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो आप अकेले काफी हो। बराबर फंसाया है तूने मुझे। अब जैसे जाल फेंका तो पहले ये फंसा, तो जिंदा था तो मछली छोड़ किसको ले आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चुप कर, मुंह बंद। अरे भाऊ 15 अगस्त को आपको राष्ट्रपति के हाथों चांद मिलेगा, चांद। तो चांद को मैं चाटू? अरे वो चांद नहीं, स्वर्ण चांद, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल साला, एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। चल पैर पकड़, पैर पकड़। ये नहीं, लाश के पैर पकड़। अगर ये लाश को मैंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और यहीं पड़े पड़े मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। अरे बुला 3-4 लोगों को बुला। खड़े खड़े साले मुंह देख रहे तुम लोग। अरे उठो 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 उठो। क्या हुआ? ये दवाइयाँ लेके आओ फटाफट, जल्दी आओ। भाई क्यों लाओ ये? हॉस्पिटल में जितनी दवाई है सब आधी आधी चम्मच पिला तो ठीक हो जाएगा वो। अरे ऑक्सीजन का बाटला भी खत्म हो रहा है, दूसरा चढ़ाना पड़ेगा। पूरा बाटला खत्म हो गया? दांत के किस तरफ दर्द है? इस तरफ। रुकिए मैं बुलाता हूँ। हॉस्पिटल की खिड़की खोल दो, जितना ऑक्सीजन चाहो मिल जाएगा। बोल। आप समझते क्यों नहीं? लगा मुझे है और खुद रो रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बैठिए बैठिए। मालिक सब ठीक है ना? दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, पहले उसको रखे देखो होश में आया कि। अच्छा अच्छा। ये क्या कर रहा है? अरे मालिक! अरे मालिक कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। क्या हुआ? डॉक्टर ने बुलाया है। मुझे नहीं आया। क्यों? अरे इसने दांत निकाले, पता नहीं वो क्या क्या निकालेगा, मुझे नहीं आया। दांत? एक तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, ये दांत बेचारा तकलीफ नहीं दे रहा, साले ने जबरदस्ती उखाड़ लिया। पता नहीं क्या क्या जाएगा यहाँ पे यार। जाएगा नहीं, आएगा आएगा। क्या आएगा? तेरी पतलून का नाडा। चलो तो आइए आइए आइए। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है, लखपति। लखपति? तेरी जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं, आपको भरोसा नहीं है? मालूम है ये क्या है? ये चड्डी है। चड्डी नहीं, चिट्ठी है ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। इसमें लिखा है इस आदमी को किन किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं। पूरा हिसाब लिखा है लाखों में। और जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया। देखो इसका थोबड़ा तो देखो, आपके जैसा है नहीं ना, किसी अच्छे घराने का नहीं लगता। मालिक बहुत आसान है, इसकी जान हमने बचाई, उसका कितना मिल सकता है? कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? इडियट। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश।
मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया। देखो आंखें खोल खस रहा है। तू मरा नहीं है, हाँ? तू जिंदा है, हाँ? तुझे जिन जिन लोगों से पैसे लेने हैं ना, सबकी लिस्ट मेरे पास सलामत है, हाँ? हम साथ में मिलकर वसूली करेंगे, हाँ? मैं तेरे साथ हूँ। बोल बेटे, तेरा घर कहाँ है? कहाँ है तेरे माँ बाप? कहाँ रहते हैं? कहाँ? क्या हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हो? कैसे सुनेगा? जरूर इसके कान में पानी भर गया होगा। कान में पानी भरा है, मुंह में तो नहीं भरा है ना। बोल। देख, हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे दोस्त है, हाँ? ये ग्लूकोज की बाटली की कसम, बहुत खर्चा किया है तेरे पीछे। सही बात है। तेरी जान बचाने के बदले में जो हमको 5 लाख मिलने वाला है ना, उसमें से 2 लाख मुझे अभी दे, एडवांस। ये फिर से बेहोश हो गया। बाबा, ये पूरा पी गया, ये ठीका ठेक कटोरा पी गया। अरे रख रख, उसको बोल कि उसका माँ बाप किधर है, कौन है, हमारा पैसा कब देगा, उसको बोला कि नहीं? तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये बहरा है। बहरा? पूरी बाबा, ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा 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 मालिक देखो क्या बोला, इसको सूप और चाहिए। ये बहरा के साथ गंगा भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं। तो और सूप का पैसा के तेरे बाप देगा? ऐसा जबा जबा करता है, दबा दबा के खाता है। ऐसा बेमतलब का सवाल मत पूछ उसको। साला खा खा के सांड जैसा हो गया, बुका पटा। ए, किधर से आया तू? तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको कि तेरा घर बार क्या, पूछ। ठीक है। तेरा घर बार, तेरा घर बार किधर है? और सूप मांग रहा है। सूप नहीं, घर बार। बुढ़बा खाने पीने की बात करता रहता है। अब मैं इससे पूछता हूँ, पूछो मालिक। तेरा गाँव कुआं कुआं पानी, तेरा गांव किधर है? किधर है? ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका गांव किधर है? शमशान घाट है। जबा जबा, मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है? हाँ? जबा जबा। ये क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूँ, लातूर। अभी आपने मुंह से बोला तो समझ में आया। चलो, एक बेवकूफ को तो समझ में आया, अब इस गधे के बच्चे को कैसे समझाऊं? मालिक इसको रत्नागिरी पूछो। रत्नागिरी रत्नागिरी रत्न गिरी गिरी इधर इधर। हाँ मालिक। रत्न गिरी, रत्नागिरी, रत्नागिरी। गलत समझा है। मैं इसको यहाँ के बारे में पूछता हूँ, कोलकाता के बारे में। कोल कोल काटा। मालिक समझ पूछो इससे, नहीं तो काटा लगा मुझे ये। तो क्या करूं? क्या करें? इसे बोरी बंदर के बारे में पूछो मालिक। बोरी बंदर? पूरी समझा? एक बार और चढ़ाओ मालिक। पूरी। अब बंदर के बारे में तू बता। समझा? बोरी बंदर, ए निका चंडी, समझा? यहाँ गुंडिया भाव कौन है? ये इधर आ, इधर आ। क्या हो? हमको पता चला है आपको दरिया में से बड़ी चीज हाथ लगी है। जो भी मिला है उसको लेकर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बांडिया। हाँ मालिक। वो बड़ी चीज ला। ये वो चीज? तो आपको क्या लगा हमको सोना चांदी मिला है? ये कौन है, कहाँ से आया है? जब तक इसका सही पता नहीं चलता इसको छोड़ेंगे नहीं हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होने के कारण इसको हम अंदर भी तो नहीं रख सकते।
फिलहाल इसे तुम दोनों के हवाले छोड़ रहा हूँ, और जब भी मैं बुलाऊं इसे लेकर यहाँ हाजिरी देने आना पड़ेगा। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। खर्चा पानी इसका? नहीं, मुझे कोई खर्चा पानी नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे पर एक एहसान कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो। जाओ। ये भी कुछ जीना है साला, धोबी के कुत्ते से भी बेहाल, और ऊपर से कंधे पे ये बैताल। और दोनों हम टोटली कंगाल। साले, मेरा जो ये जब्बा था वो दिया ना तुझे, अब ये पूरा महिला होके बास मारेगा तभी दूसरा दूंगा। यामा नहीं, तेरे को मैं हीरो होंडा दिलाता हूँ। चल। अरे हमारी गाड़ी इस तरफ क्यों जा रही है? वो तो पता नहीं मालिक, लेकिन आप मुझे घसीट क्यों रहे हो? मैं कहाँ घसीट रहा हूँ? अरे तो ये ड्राइवर था जो धक्का मार रहा? अरे बेचारे को भूख लगी होगी, बोल नहीं सकता, गूंगा है ना, इसलिए इधर खींच लाया। मालिक छिपकली निकलना मत। छिपकली नहीं, चिप्स मांग रहा है, छिपकली नहीं है मालिक। अरे छीनो मत। ये क्या बदतमीजी है मालिक? अरे बाबू मोशाय, 3 चाय खाबो, 2 बराबर, 1 बिना शक्कर कम दूध के। वो किसके लिए मालिक? गंदी चाय पिलानी पड़ेगी। अच्छा, अच्छी चाय पिलाएंगे और आदत पड़ गई तो यहाँ हर रोज धक्का मार मार के लेके आएगा। बाबू मोशाय, ऐसा करो, उसके हिस्से की शक्कर ज्यादा दूध मेरे में डाल दो। काहे? पैसा तो तीनों को दे रहे हैं ना मालिक? पैसा तीनों को देने वाले। गाली दे रहे हो मालिक? आगे का क्या सोचा है? आगे? अरे पहले भूत से तो पिछवाड़ा छुड़ाऊं, आगे की बात में सोचेंगे। चाय बाबा। अरे मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है। और ना मत मालिक। मुर्गी ने दिया। क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया, गुंगा है, पता नहीं चलेगा। दे दे। दूर। शक्कर नहीं है बिल्कुल इसमें। क्या? इस इलाके में बिना शक्कर के मतलब शक्कर के बिना ही होता है। तो तू चाय बनाता है कि हमको बनाता है? बिना चाय की शक्कर। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। तो तू ही पैसा दे दे। मालिक, अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। एक उसको भी दे। अच्छा, उसको भी दे। जब्बा भूखा होगा। जब्बा मालिक, जब्बा गया। गया? हाँ। गया। अरे जान छूटी। अरे कहाँ गया? मुझे क्या मालूम? अरे उल्लू पकड़ उसको, पुलिस हमको पकड़ेगी। अरे कहाँ गया? अभी इस पे नजर रखना, कहीं बिल्ली की तरह सटक ना जाए। चल। साला आफत की पुड़िया मेरे ही सर पे पड़नी थी। जब ये मेरे जाल में फंस पड़ा, मैं तो तभी समझ गया था ये आपके सर पे पड़ने वाला है। तो मेरे ही सर पे पड़ेगा ना, तेरे कंधे पे तो सर ही नहीं है। ज्यादा के नाव खोलना। साला बुढ़ा मर भी नहीं जाता है। इतने दूर मैंने नाव, बहुत साले मुच्छड़ गुजराती की वजह से ये नाव मैंने यहाँ पर छिपा के रखा है ताकि उठा के लेके न जाए। कब तक छुपाएंगे? वो मुच्छड़ ले जाएगा बोल के हफ्ते भर से नाव को पानी में नहीं उतरने दिया आपने। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी काम चला रहा हूँ मैं। तो मैं तेरे लिए बीच समंदर में चाय पानी का दुकान खोल इसको। खाने पीने में घास फूस सब कच्ची मछली बची है। कच्ची मछली, ऊपर से ये मगरमच्छ साला। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर कमीने हो। तो हूँ मैं हूँ। उधार लेते हो, वापसी नहीं करते हो। तो कहाँ से दूंगा? साल एक तो जेब खाली, ऊपर से सफेद कपड़े में भूत नाच रहा है मेरे सर पे। ये सब इसी मुसीबत की वजह से हुआ है। मानिए इधर 24 घंटे के अंदर तूने इस मुसीबत को यहाँ से फूटा है नहीं ना, तो मैं तुझे बोट में चढ़ने नहीं दूंगा। चढ़ तो आप भी नहीं सकते हो। क्यों मानिए? क्यों? 20 घंटे के अंदर नाव ले जाने की धमकी दी ना उसमें चढ़ने। तो नाव खोलना। हेलो बारिया खोल रहा है। ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। अब साले एक दूंगा गाज पाठा। कहीं भूत हो। अब इस बोट को आराम से बेच सकते हैं। तू कमीना अंदर नहीं जाएगा, पहले इस कमीने को अंदर जाने दे। अपना दायां पैर आगे रख, शायद इस मनुष्य के कदम हमारे लिए अच्छे हो।
ए, दाया पैर आगे रख। ये गुग्गो, दाया मतलब ये पैर आगे रख। यहाँ पे साला दो पैर फिर भी समझता नहीं है। ले घूम। ये देखो पीछे जा रहा है, सूरे बच्चों पीछे जा रहा है। अरे प्लेटफॉर्म पीछे नहीं जा रहा बेवकूफ, नाव आगे जा रही है। गई नाव पानी में। और मुझे नाव लेके जा रहा है। पानी में कूद, पानी में कूद। मैं पानी में कूद क्यों मरूं? नाव तो वो मुच्छड़ लेके चला गया ना। ये साला मनुष्य जहाँ भी कदम रखता है गुंडा है, मत मारो मालिक। मेरा नाव चले। मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधा चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो। और नए भी देंगे, और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे गाजपाटा, तू क्या कलेक्टर बनने वाला जो थाला बैठा बैठा पढ़ाई करे? कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। पहले खसखस, तू खस खस के मर जाएगा एक दिन। धोबी घाट किधर है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान। गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेटनो खाड़ो पुरवा। हेलो, क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा। न थी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, न थी। तू जा भाड़ में। ये जाता जाता साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। कपड़े धो धो मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो। मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ? अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या
जा जा भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती। ओ मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में? घूंघरा है? घाघरा। घूंघरा घूंघरा घूंघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना। जाके कपड़े दो। गिल्ली कर रहा है मेरी। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे पहुंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं। जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ, तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मार के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। हाँ। ये किस तरह के लोग हैं? सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा, ये प्राणी यहाँ बैठा है। अरे तुम्हें समाचार मिले? रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। उधर मारा? वहाँ भी मारा। जिधर मारा रे? रोता क्यों? आप कहीं मत जाना। हाँ, यहाँ बैठ बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना, ये ले, प्लेट ले दो। ये किस जानवर की चमड़ी है? नहीं चपाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए। अचार मिलेगा? આચાર જોઈએ છે? हाँ જોઈએ છે। આલે ચાર 1 2 3 4 ये क्या है? 5 6 हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धो इस खाने के लिए? गंदा साला। आरी मिलेगी काटने के लिए? शुक्र करो बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है। तो यही है वो तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं। लड़के अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ खाने में इतना ही देते हैं क्या? अच्छा, तो तुम्हें 5 स्टार होटल से खाना ला के दे? जल्दी खाओ और काम पर चलो। नहीं 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 नहीं, मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा, और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों, गूंगा बहरा है क्या? हाँ गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। लस्सी मांग रहा है, लस्सी। चाय मांग रहा है। हाँ चाय चाय मांग रहा है। चाय जो भी ला रही हो 2 लाना। ये यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है इसके जैसी। क्यों, बहुत खाती है क्या? नहीं, बेचारी बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती। खाने को मिल रही, वो भी सारा तेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं 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 नहीं, मैं तो इसको मार रहा था। किसे? हाँ इसे। इस बेचारे गूंगे जीव को? ठहर जरा, अब तुझे दिखाता हूँ मजा।
रुको, ये पकड़ो, पकड़ो। अब तुम इसे मारो। मारा। और सुनो, बिल्कुल यहीं लगना चाहिए। मारो। ये दूंगा मैं तेरा भाई हूँ साले। ये छोड़ दे। हाँ बाबू साले। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति नेम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा। रूपा क्या बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा? थिएटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। क्या है? कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठ दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन एक बार तेरे सपने में समझ गया सपना। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का।
अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? भांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बाइक वहीं पकड़ा दूंगा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वही बात जाती। चल ठीक है। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना। जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। बाहर निकलो, बाहर निकलो। पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है। क्या बात है? अब आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए, ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या घर जलाने? हाँ जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर, नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चला है पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चल बे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या बैग में पैसे हैं? देने आया? अरे बाप रे। क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोल ले, बेवकूफ खड़ा क्यों? तो खोलना देखते हैं। नमस्ते। मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूँ मोहन राव, देख लिया, चले जाओ। जी धन्यवाद। मुझे देखना। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या? था, थी, है, अरे क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती, उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ पति, पति पति काय का पति। और कुछ है? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर को आए। भगवान, अरे ये तो वो है। ये कौन है? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? क्या?
तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अरे साले साले रावण के खानदान, साले मछली काट सुअर की तुम चिड़िया का मुंह, साले धोखेबाज। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। साले मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था। हाँ? एक बार बोल, मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ। और एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना है दोस्त। अच्छा मेरी बात, अरे सुन तो एक सेकंड, मेरी प्रॉब्लम तो समझ आ। तो ये सब क्या चल रहा है? हाँ, पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये बोल सकता है? ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो। हाँ, छोड़ दिया। मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है। हाँ, अपने दिमाग के साथ थोड़ा साबुन भी इस्तेमाल करो। बाहर कपड़े रखें, जाकर धोकर। अरे मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय करने वाले वो कौन होते हैं यार? तेरा चाचा। अरे चाचा होगा तेरा यार, मेरी शादी है, मुझसे पूछना तो चाहिए। अरे पूछेगा तो तुझे सुनाई नहीं देगा, और सुनेगा तो तू बोल भी तो नहीं सकता। तो हम सब लोगों ने मिलकर कर दिया फैसला। पांड्या, तू हालात को समझ नहीं रहा है। इसमें समझने की कौन सी बात है? तुम चुप रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर मुंह खोलोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसमें कौन सा ऑटोमेटिक हालात तुम्हें चाहिए वो फैसला तुम कर लो। अरे लेकिन पांड्या मेरी बात।